नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहला चीज़ तो ये कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए, जिसका पालन किया जाना चाहिए। तो इसी क्रम में आपको ये याद रखना है कि अगर आप दिल से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाह रहे हैं और इसी के उद्देश्य से आप अपना वीडियो स्टार्ट किए हुए हैं, तो आपके हाथों में पेपर और पेन ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी बातें बताई जाएगी, बोली जाएगी, आप उसको अपने कॉपी पर नोट करेंगे। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। क्यों? ऐसे समझिए, सीखने का जो सबसे अच्छा रूल होता है ये होता है कि या तो आप एक वातावरण बना लीजिए, इन्वायरमेंट बना लीजिए। जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो एक तो हमें क्या करना है कि इंग्लिश का इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना है। दूसरा ये, अगर हमारा इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, इंग्लिश का इन्वायरमेंट अगर नहीं बन पा रहा है, तो डेफिनेटली है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार उसको रीड करना पड़ेगा, उस रूल्स को रेगुलेशन को बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो आप उस रूल रेगुलेशन को बार बार पढ़ेंगे, इसके लिए क्या कीजिए, आप उसको अपने राइटिंग में लिख के रखिए, ताकि आप उसे जब अपने राइटिंग में पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा दिनों तक और जल्दी याद हो जाएगा, आप जल्दी उसको समझेंगे भी। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ चर्चा करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा ये अंतर होता है कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं, जिसमें खास करके हम स्वर की बात कर रहे हैं, तो ये जो स्वर होता है ना, आ ई, ये सो तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये जो स्वर होता है ये एक्चुअली में मात्रा का काम करता है। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी स्वर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉवेल। इंग्लिश में जो वॉवेल होता है, 5 वॉवेल होता है, यही वॉवेल इंग्लिश में भी मात्रा का काम करेगा। बट ऐसा कोई सर्टेन बुक है नहीं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि ये मात्राएं हैं। बट मेरा एक अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मुझे आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाना है, इसलिए मैंने उस अनुभव के आधार पर इसको एक तरह से आपके सामने प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी कि आपको अगर इंग्लिश में मात्राएं पता करना है तो उसके लिए आपको कुछ शब्द जो वॉवेल है, वर्ड जो है वॉवेल AEIOU, इनके नॉलेज को बढ़िया से आपको जानना पड़ेगा, इसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी में जो मात्राएं होती है उसका आवाज़ कभी भी नहीं बदलता। जैसे कि मान के चलिए कि ये हिंदी का ही क्या है, ये ई है, ये ई अब कहीं पर भी जाएगा तो इसका जो साउंड होगा वो ऐसा ही होगा। मान लेते हैं अगर ये इंडिविजुअल है तो भी ई ही पढ़ा जाएगा, लेकिन जब ये किसी शब्द में आएगा, जब ये मात्रा का बनेगा तो पर भी इसको ई ही पढ़ेंगे। लेकिन इंग्लिश में अगर ए है तो इस ए का अलग अलग साउंड हो सकता है। जैसे ए से हम लोग अ भी पढ़ेंगे, ए से आ भी पढ़ेंगे, ए से हम लोग ए भी पढ़ेंगे, ए से हम लोग ई भी पढ़ेंगे, ए से हम लोग ए भी पढ़ेंगे। तो आखिर ये ए जो है बदलता रहता है, इसका साउंड जो है, मात्रा जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये मात्रा क्या होता है, बदलता रहता है। तो हमें आज यही सीखना है कि आखिर ये मात्राएं कहाँ बदलती है, कब बदलती है, कितना बदलती है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसी कड़ी पे आगे बढ़ते हैं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा रूल्स फॉर ए होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब शुरू हो रहा है, क्योंकि जितने भी शब्द होते हैं वो हर एक शब्द में मात्राएं होती हैं। जब तक मात्राएं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोग उसे ठीक से पढ़ नहीं सकते। जैसे कि एक हिंदी के शब्द को देखिए, क्या लिखा हुआ है, ये किसान लिखा हुआ है। आपने किसान पढ़ा, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ तो आप इसको कसान पढ़िएगा। मतलब ये कि आपको यहाँ पर मात्रा का ज्ञान है, आप जान रहे हैं कि अच्छा इसमें ना ई की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, इसमें ई की मात्रा है, इसलिए आप इसको क में ई की मात्रा जोड़ करके आप इसको की पढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जब बात करते हैं तो क हलंत अ है ना, इसलिए क पढ़े। अगर ये यहीं पर ऐसे लिख देते तब आप इसको कासान पढ़ते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क में आ की मात्राएं लगी हुई है। ठीक है, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी हम लोग मात्रा को समझेंगे। जब हमें मात्रा का ज्ञान हो जाएगा तो इंग्लिश का कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, आप उसको आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज मैंने ये कहा कि आज आप लोग अपने पास पेपर और पेन या पेंसिल ज़रूर रखें। ठीक है,
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि आखिर इसका अंतर कहाँ पे, मतलब कि अंतर कहाँ है वो देखना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ ए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज आपको ये याद रखना है। जैसे कि इस वर्ड को पढ़ते हैं, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, CAT, हम इसे पढ़ते हैं कैट पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, RAT रैट पढ़ते हैं, MAT मैट पढ़ते हैं। बस अभी सिर्फ समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। आप इसको क्या पढ़ रहे थे, कैट पढ़ रहे थे, मतलब क पढ़ रहे हैं, सी से क। प्रीवियस वीडियोस में चर्चा किया गया है कि सी से क होता है, सी से स होता है और सी से श होता है। तो यहाँ पर सी से क हो गया, ठीक, सी से क्या हो गया, क हो गया। और साथ में ये जो आप मात्रा देख रहे हैं, ए देख रहे हैं, ये अब मात्रा का काम करता है। इंग्लिश में भी AEIOU जो है, इससे हम लोग मात्रा बनाएंगे, ठीक है, मात्रा का ये काम करेगा। तो यहाँ पर जो मात्रा है वो ए की मात्रा नहीं है, ए की मात्रा है, कै और टी से ट होता है, तो कैट हो गया। अब एक चीज़ थोड़ा ये ध्यान देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, ये ए है और ये हमारा क्या है, ए है, दोनों के उच्चारण में अंतर है, ध्यान से देखिएगा। इसे हम पढ़ते हैं ए और इसे पढ़ते हैं ए, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, ए, और इसे क्या पढ़ते हैं, ए। तो जब तक आप ये अंतर नहीं समझिएगा तब तक इधर थोड़ा सा दिक्कत होने की संभावना बनती है। जैसे कि एक उदाहरण समझिए, आप इसे क्या पढ़ते हैं, केला, केला, और अगर यहाँ पर हम लोग ये इसका मात्रा इस्तेमाल करें तो क्या पढ़ते हैं इसे, कैसा, कै है ना। तो यहाँ पे के और यहाँ पे कै हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसका जो साउंड होगा और इसका जो साउंड होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, अलग होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये ए है, यहाँ पर जो ए है, इस ए से हमारा ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया, ए, कैट, ठीक, क्या पढ़ा हमने इसे, कैट पढ़ा। उसी तरह से यहाँ पे ये आर से र होता है, पढ़ाए थे पिछले क्लास में। तो ये हमारा र हो गया, र में ए की मात्रा, तो रै और ट, रैट। ये मो में ए की मात्रा, मैं और ट, मैट। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसमें बदलाव कर दें, क्या कर दें, बदलाव करें, ऐसा बदलाव देखिए, इस बार सब कुछ सेम रहेगा, CATE। इस बार आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस शब्द में हमने ई जोड़ दिया है लास्ट में, ठीक है। यह छोड़िए, इसको छोड़िए, इस वाले वर्ड पे आइए। हमने क्या किया है, RAT रैट, रैट में सिर्फ और सिर्फ ई जोड़ दिया, ठीक है। और आप जान रहे कि इसको रैट नहीं पढ़ते, इसको रेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, रेट। अब देखिए मात्रा बदल गया, जहाँ पर ये ए की मात्रा था वहीं पर अब ये ए की मात्रा हो गया। देखिए मात्रा पे ध्यान दीजिए, अब ये क्या है, ए की मात्राएं हैं, और यहाँ पे कौन सी मात्राएं थी, यहाँ पे ये ए की मात्राएं थी, ए, अंतर याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो ये ए है, ये जो है ए की मात्रा होगा, यहाँ पर जो ए है इसका मात्रा ए हो जाएगा, और यहाँ पर जो हम वर्ड लिख रहे हैं इसमें जो ए होगा उसका जो साउंड हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मतलब वो ए की मात्रा में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया, ई ऐड कर दिया, ई ऐड कर दिया, ई ऐड कर दिया है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहीं पर देख लीजिए कि एक तरफ आपने ए से ए पढ़ा और दूसरी तरफ आप ए से ए पढ़ रहे हैं, देखा। तो इंग्लिश में थोड़ा सा यही कन्फ्यूज़न रहता है, थोड़ा सा यही एक इसका मेरिट कह लीजिए या आप कुछ और कह लीजिए, ठीक है। बट इसके साउंड को जानने के लिए इसके वॉवेल्स के साउंड को जानना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये बात आप समझ रहे होंगे कि ए से ए भी होता है और ए से ए भी होता है। लेकिन अब ये बात याद रखना है, समझना है कि हम कब इसको ए पढ़ें और कब इसे हम ए पढ़ें। बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए क्या रूल्स है ये याद रखिएगा। अगर कोई कॉन्सोनेंट, ये सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो जब कॉन्सोनेंट के बाद सी फॉर कॉन्सोनेंट ए होगा और उसके बाद दूसरा कॉन्सोनेंट होगा सी फॉर कॉन्सोनेंट, जितने भी वॉवेल है AEIOU उस सब को छोड़ करके, AEIOU इन सब को छोड़ करके जो भी लेटर आते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो याद रखना है, ये रूल याद रखिएगा। क्या, अगर कॉन्सोनेंट के बाद ए है और फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है,
और इसके बाद ई नहीं होना चाहिए, इस सी के बाद ई नहीं होना चाहिए, तब हम इस कंडीशन में इस ए को ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। इधर वाले रूल में आ जाइए, इधर वाले रूल में आ जाइए, कॉन्सोनेंट और ए है और क्या है? कॉन्सोनेंट है और ई है, सी फॉर कॉन्सोनेंट। जैसे यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट ए, कॉन्सोनेंट और ई, तो इस कंडीशन में आप इस ए को क्या पढ़िएगा? ए पढ़िएगा। ये हमारा रूल है जो आपको याद रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? ये आपको समझ में आ रही होगी कि अगर कोई भी वर्ड का पैटर्न अगर ऐसा है, कॉन्सोनेंट के बाद ए है और ए के बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई नहीं है, तब आप उस ए को ए पढ़िएगा। आई मीन व्हाट कि ये जो ए है ए की मात्रा में बदल जाएगा। दूसरी बात, अगर सी आई मीन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद अगर ए है और उसके बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई है, तो उस कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि ए का जो साउंड होगा वो ए ही होगा। आई मीन व्हाट कि हम इसे ए की मात्रा की तरह बिहेव करेंगे, ट्रीट करेंगे। जैसे देखिए ये क्या है? क है, क में क्या लगा दिया? ए की मात्रा इस बार, तो के और ट, केट। ठीक है, जैसे यहाँ पर ही है, हम इसको जब पढ़ते हैं, चलिए ये क्या है? र है, र में ए की मात्रा रे और ट, रेट। ठीक, तो एक चीज़ ये याद रखना है, आई मीन कि ये दो बातें तो आप याद रखेंगे। एक चीज़ ये याद रखिए कि अंत में जो ई आता है उस ई का कोई साउंड नहीं होता है, उसकी बात हम लोग अगले पॉइंट पे करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अंतर फिलहाल आप समझ गए होंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, इसको ना नोट करते चलिएगा। मैंने पहले कहा अगर सीखने के उद्देश्य से देख रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखने का जिज्ञासा है, तो आई थिंक यू मस्ट नोट डाउन दिस ऑल थिंग्स। विदाउट नोइंग दिस थिंग यू कैन नॉट रीड एनी word, you cannot pronounce any word. So I hope you would understand it better. So let's please note down. I hope note it down. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि जनरली क्या होता है कि जो ए हमारा होता है, अगर वो आपको बिगिनिंग में दिखे तो उसका जो साउंड होता है ए से, वो ए होता है जनरली। ठीक है, या अ भी होता है। जैसे कि देखिए इसको क्या पढ़िएगा? मेरा नाम अनिल है ना, मेरा नाम अनिल है। ठीक है, तो आप इस ए को क्या पढ़िएगा? अ पढ़िएगा। ठीक है, इसको देखिए APPLE क्या पढ़ते हैं? इसको एप्पल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या है? ए है। ठीक है, उसी तरह से ANT एंट, यहाँ पर जो ए है वो ए है। ठीक है, उसी तरह से ए से अ भी पढ़ा जाता है, इसे ALIVE, अलाइव भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अलाइव पढ़ते हैं, ALONE, एलॉन, एलॉन। ठीक है, एलॉन भी पढ़ते हैं इसको, अलॉन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई भी वर्ड के शुरू में, या ऐसे कह लीजिए कि अगर शुरू में आपको ए दिखता है तो उस ए का जो जनरल साउंड होता है या तो ए भी हो सकता है और अ भी हो सकता है। ठीक है, तो दो बातें याद हो गई। तीसरी बात जानते हैं। तीसरी बात क्या याद रखना है कि अब इसको थोड़ा सा एक पहले वर्ड लिखते हैं, फिर हम आपको रूल्स बताते हैं। जैसे कि देखिए CAR, डेफिनेटली इसको आप कार पढ़ते होंगे, CAR, कार। ठीक है, BAR, बार, BALM क्या पढ़ते हैं इसको? बालम, बालम नहीं है, बाम है ये। ठीक है, CALM, काम। चलिए PSALM, शाम। ठीक है, GRASS, ग्रास। PATH क्या पढ़ते हैं इसको? पाथ। तो कहने का मतलब जब आपको कार सुनाई दे रहा है तो डेफिनेटली ये सी से तो क हो गया और ए से आ की मात्रा का और कार, बी से ब में आ की मात्रा बा और बार, ये सुनाई दे रहा है आपको। उसी तरह से जब बाम पढ़ते हैं तो बा अम बाम। ठीक है, का मकाम। उसी तरह से पा अथ पाथ, मतलब प में आ की मात्राएं समझ लीजिए ना। प है ये, प में आ की मात्रा पा और टी से थ आप जान रहे थ। उसी तरह GR से ग्र, ग्र में आ की मात्रा ग्रा और स, ग्रास। ठीक है, उसी तरह से ये शाम है। याद कीजिए जब हम लोग
का रूल पढ़ रहे थे तो हमने चर्चा किया था कि पी के बाद अगर एस आता है तो हम पी को साइलेंट कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये पी साइलेंट है और इसे हम क्या पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं। ठीक है, शाम पढ़ते हैं इसको। चलिए, अब ये याद रखना कि आखिर ऐसी क्या बात है कि अभी ये जो ए है हमारा, वो अभी आ बन गया है। क्या बन गया? आ बन गया है। नहीं, कार आ, बार आ, बा, का, पा, ग्रा, सा। बात समझ में आ रही है? तो मेरा ये कहने का अर्थ है, इसके पीछे ये याद रखिएगा, अगर आपको ए के बाद अगर आपको एल दिख जाता है, आर दिख जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए के बाद एल दिख रहा है, ए के बाद आर दिख रहा है, या ए के बाद एस दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे ग्रास के केस में दिख रहा होगा आपको, या फिर आप ऐसा जान लीजिए, एक और जान लीजिए, टी दिख जाए, ETC कर लीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, इस ए को आ पढ़िएगा। ठीक है, क्या पढ़िएगा? इसको आ पढ़िएगा। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको ए के बाद एल, आर, एस, टी या बस इतना ही रहने देते हैं, अगर दिखता है तो आप उस ए को आ पढ़िए। ठीक है, समझ गए होंगे? इसको नोट भी करते चलिएगा साथ में। और चीज़ों को सीखने के लिए, खास करके स्टडी के मामले में, आपको रिपीटिशन की ज़रूरत होती है। आप उसको ना बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है, रिवाइज़ करने का भी तरीका होता है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली है कि सो करके ना, बल्कि बैठ करके देखिए, ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। शिष्टाचार बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं इसी का। अब हम लोगों ने क्या क्या देखा? ए से अ देखा, ए से आ देखा, ए से ए देखा, ए से ए देखा। अब क्या होगा, एक चीज़ और देख लेते हैं। इरेज करते हैं, मिटाते हैं इसको। जैसे कि ये वर्ड देखिए, PRINCIPAL, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इस पे आइए, INTERVAL, क्या पढ़ते हैं इसको? इंटरवल पढ़ते हैं। SERVANT, क्या पढ़ते हैं इसको? सर्वेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ में एक और वर्ड लिख लेते हैं, TOLERANCE, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? टॉलरेंस पढ़ते हैं। तो ये कहने का अर्थ है, ये जो पीछे आपको वर्ड दिख रहा है, ठीक है, इस वर्ड में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है ऑलमोस्ट 5 से ज़्यादा लेटर वाला वर्ड है। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 लेटर है इसमें, 9 लेटर्स है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 लेटर्स है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी वर्ड जिसमें 5 से ज़्यादा लेटर है, ठीक है, क्या कहा मैंने ये कहा कि 5 से ज़्यादा लेटर है, तो उस कंडीशन में जो ए आता है, उस ए को हम लोग अ पढ़ते हैं। ठीक है, अ पढ़ते हैं। उसके लिए एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि अगर आपको AL दिखता है, अंत में आपको AL दिख रहा है, यहाँ भी आपको AL दिख रहा है, ANT दिख रहा है, ठीक है, ANCE दिख रहा है, तो एक्चुअली में क्या, ये सब रूल्स है। इसको ना आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं और इसको 2 बार 4 बार लिखेंगे नहीं, तब तक ये याद होने वाला नहीं है। ठीक है, उसी तरह से एक और वर्ड देख लीजिए, अमेरिकन है, अमेरिकन। तो यहाँ पर भी जो है अमेरिकन पढ़ते हैं। यहाँ पर जो अ है, ए है, वो क्या है? अ है। यहाँ पर भी जो ए है वो क्या है? अ है। यहाँ पर भी जो ए है वो क्या है? अ है। यहाँ पर भी क्या है? ये अ है। तो एक से तो आप ये याद रख लीजिएगा कि अगर आपको किसी वर्ड के अंत में अगर आपको AL दिखता है या AN दिखता है या ANT दिखता है या ANC दिखता है, तो आप उसको क्या पढ़िए? तब उस केस में ए को आप क्या पढ़िएगा? अ पढ़िएगा। बस में खास करके ये याद रखना है कि ये जो हमारा वर्ड है वो मोर देन 5 लेटर्स का होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रहेगी। क्या ये याद रखना है कि अगर कोई भी वर्ड 5 से ज़्यादा लेटर वाला है तो उसमें जो ए आ रहा है उसका साउंड अ हो जाएगा। ठीक है, एक बात और उसमें ऐड कर लीजिए कि अंत में आपको AL दिख जाए, ठीक है, ANT दिख जाए, ANC दिख जाए, ठीक है, AN दिख जाए। ठीक है, तो आप क्या उसको पढ़िए, उस ए को अ पढ़िएगा। बात समझ में आ गई? अब हमारा जो शुरू होता है वो मिश्रण शुरू होता है। मतलब व्हाट, कि हम लोग क्या करेंगे कि ए को और दूसरे
वाले वॉवेल से मिलाएंगे। ठीक है, हिंदी में क्या होता है कि जब दो मात्राएं आपस में मिलती है फिर भी उसका जो साउंड होता है वो अलग अलग ही होता है, वो दोनों मिक्स करके सिंगल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब सिंगल आवाज़ नहीं निकलता है। लेकिन इंग्लिश के केस में क्या है कि इसका जो आवाज़ है वो बिल्कुल जो है सो चेंज हो जाता है, दोनों का अलग अलग साउंड नहीं बल्कि एक कंबाइंड साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि समझिए इसे, तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि अगर हम लोग ए को आई के साथ मिला दें, ठीक है, ए के साथ आई, और ये आपको दिखेगा, यही आपको नोटिस करना है। जब आप वर्ड को रीड करेंगे तब आप इन्हीं चीज़ों को नोटिस कीजिएगा, जब तक आप इन चीज़ों को नोटिस नहीं कीजिएगा तब तक पढ़ने में समस्या आएंगी, आप उसको ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। तो याद रखिएगा, जब आपको ए और आई एक साथ दिखेगा तब आप इसको ए पढ़ते हैं, ए आई से ए। जैसे कि देखिए, इस वर्ड को तो पढ़ने आता ही होगा, PAID, क्या पढ़ते हैं इसको, पेड पढ़ते हैं, प हो गया ये, और ए आई से ए की मात्रा पे, अड, पेड। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए RAIN, क्या पढ़ते हैं इसको, रेन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आर है ये क्या है, रॉ है, और ए आई से ए की मात्रा है तो रे, अन, रेन, यही पढ़ते हैं ना। MAIN, मेन, ये मो है, ए आई है, ए है, न, मेन। तो खास करके आपको ये याद रखना है, जब आपको वर्ड में अगर आपको AI दिखता है तो आप उसको एक साउंड कैलकुलेट कीजिएगा, उसको एक मानिएगा और उसको मात्रा में बदल दीजिएगा, और ये जो AI होगा वो एक की मात्रा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और भी वर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे SAID, सेड, तो सेड वाट, यहाँ पे ये 100 है आपका, और AI से ए की मात्रा है तो से, और डी से क्या होता है, ड होता है, तो सेड, इसलिए आप इसको सेड पढ़ें। हिंदी को बिल्कुल इस इंग्लिश को हम लोग बिल्कुल हिंदी की तरह मात्रा मिला करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एक और वर्ड देख लीजिए, TRAIN, ट्रेन पढ़ते हैं इसको, तो यहाँ पर जो TR है ये क्या है, ट्र है, और AI से ए की मात्रा ट्रे और न, ट्रेन, यही तो होता है ट्रेन। रेल, RAIL, रेल। ठीक है, यहाँ पर जो ये आर है वो क्या है, रॉ है, AI से ए की मात्रा रे और रेल। बिल्कुल हिंदी की तरह आप इसको मात्रा मिला के पढ़िएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, यहाँ पे देखिए ट्रेन और रेल में अंतर होता है। ठीक है, ये जो रेल होता है ना, इस रेल को एक्चुअली में हम लोग जो जिस ट्रैक पर वो गाड़ी चलती है, वो जो पटरी रहता है, लोहे की जो पटरी रहती है, उसको हम लोग रेल कहते हैं। ठीक है, और इसी रेल में अगर गाड़ी जोड़ देते हैं तो बन जाता है रेलगाड़ी। बात समझ में आ रही है। तो मतलब वैसा गाड़ी जो लोहे की पटरी पे चलती है उसको हम लोग रेलगाड़ी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो मुझे लगता है कि AI वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस AI से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें आप लोग ना R जोड़ के देखते हैं। ठीक है, एक तो ये याद रहेगा कि अगर AI रहेगा तो आप उसे ए पढ़िएगा, लेकिन अगर AI के तुरंत बाद अगर R दिखेगा तब आप उसे ए पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, ए। अगर AI के बाद अगर आपको R दिखेगा तो आप उसे क्या पढ़िएगा, ए पढ़िएगा। ठीक, जैसे देखिए FAIR, क्या पढ़ते हैं इसको, फेयर पढ़ते हैं। फ में ए जोड़ दिए, ए, और ये क्या है, र, फ में फिर ये मात्रा मिल जाएगा, फेयर, फेयर, ए, फेयर। ठीक है, उसी तरह से एयर, AIR, एयर। बात समझ में आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये बातें आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, एक और वर्ड देख लीजिए, हेयर, HAIR, हेयर, एयर। हाँ में AI से ए हो गया इस बार, हलंत, एक साथ है और प्लस र, मतलब अंत वाला ना पूरा ही होता है। तो ये क्या हमारा हेयर, मतलब अब जो AI है वो क्या है, ए हो गया। याद रखिए, अगर AI के बाद अगर R नहीं है तो सिर्फ ए पढ़िएगा, अगर AI के बाद R है तब आप उसे क्या पढ़िएगा, ए पढ़िएगा। ये मात्रा ना आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा, अगर आपको इस फॉर्म का कोई वर्ड दिखता है, ARE वाला दिखता है, ठीक है, ARE वाला दिखता है, तब उस केस में भी आपको क्या पढ़ना है, इस ए को ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। जैसे देखिए RARE, हम इसको क्या पढ़ते हैं, रेयर, ए, रॉ में
ए की मात्रा, रे और मतलब र हलंत ए और फिर र, अंत में जो ई आता है उसका साउंड नहीं बनता है, ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। रेयर, एक और देख लेते हैं, FARE फेयर, ठीक है, BARE बेयर, ए, तो यहाँ पर जो ए है वो क्या है, ए है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप AI वाली बात भी समझ गए होंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को नोट करने की ज़रूरत है, इसलिए आप इसको नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इंग्लिश को भी ठीक हिंदी की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए, बिल्कुल मात्रा मिला के, जिस तरह से आप हिंदी पढ़ते हैं मात्रा मिला करके, उसी तरह से आप इंग्लिश को भी अब मात्रा मिला के पढ़िएगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत होता है तो आप कमेंट में फिर से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं कि ए के साथ वाई को मिलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब आपको वर्ड में AY दिखता है तो इसका भी साउंड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए मैं बोल रहा हूँ, ए नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ए नॉट ए। तो यहाँ पर जो AY दिखता है उस AY से ए की मात्रा होगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, समझ में आएगा। ये क्या है, SAY, क्या पढ़ते हैं इसको, से पढ़ते हैं। आखिर ये से कैसे आया, तो ये तो हमारा सौ है और ये AY से ए की मात्रा है। क्या है ये, ए की मात्रा। जब यही मिलेगा तो क्या बन जाएगा, से बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको देख लीजिए, RAY रे, रॉ में ए की मात्रा रे, ठीक है, रॉ में कौन सी मात्रा हो गई, ए की मात्रा हो गई, तब जाके ये बन गया रे। GAY, क्या पढ़ते हैं इसको, गे पढ़ते हैं, गे, ठीक है। गौ में ए की मात्रा गे। पौ में ए की मात्रा पे, ये हमारा पौ है और ये हमारा ए की मात्रा है, मतलब AY से इस बार ए की मात्रा होगा, ये याद रखना है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। स्टे, यहाँ पे जो टॉ है, टॉ में ए की मात्रा, ये चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो 100 है वो इस बार आधा क्यों है, ठीक है, चर्चा करेंगे। स्टे, तो मुझे लगता है कि ये बात आप याद रखेंगे क्या, कि अगर आपको वर्ड में अगर AY दिखेगा तब आप उसे ए पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस बार जो है थोड़ा सा ऐसे कह लीजिए कि साउंड को प्रोड्यूस करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप उसे सिर्फ सुनेंगे, लेकिन आप उसे अगर साथ साथ बोल लेंगे तो हो सकता है कि आप उसे जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हिंदी के शब्द में क्या है, ये और ये, मैंने ये नहीं लिखा है, ये देखिए, ये मात्राएं हैं सब, लेकिन इस सब को बोलने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है, सब एक जैसा नहीं होता। खास करके ये वाला जो शब्द है, ये न तो अ है न आ है, क्योंकि सब एक दूसरे से अलग अलग दिख रहा है। तो अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो एक्चुअली में इस मात्रा को सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अ है, अ, देखिए मुंह का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, अ, इसको जब बोलते हैं आ, मुंह खुलता है, आ हो जाता है। जब इसको बोलते हैं ओ, मुंह गोल हो जाता है, ओ, ठीक है। और ऊपर भी मुंह खुलता है और गोल भी हो जाता है, क्योंकि ये इसी से बड़ा है ये थोड़ा सा। लेकिन ये वाला जो है इस सब में से बिल्कुल अलग। जब हम इसको बोलते हैं तब क्या होता है कि हमें इसके और इसके बीच वाले साउंड को प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड देख लीजिए, DRAW, क्या पढ़ते हैं हम इसको, ड्रॉ, ओ। तो देखिए ये क्या है, न तो अ है न आ है, बीच वाला हो गया, ड्रॉ, ठीक है। PAUSE, हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, पॉज, ऑज। तो यहाँ पर जो ये अ है वो क्या है, अ की मात्रा है। यहाँ पर जो अ है वो क्या है, अ की मात्रा। ना ये अ है, न आ है, न ओ है, न ओ है, ठीक है। ये क्या है, अ की मात्रा है, ठीक है। ड्रॉ, पॉज, ठीक। उसी तरह से PAUPER, हम इसे क्या पढ़ते हैं, पॉपर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो AU है, मतलब ये जो मात्रा बनता है वो AU को लेकर के हो जाता है, ठीक है। हमने कहा कि इंग्लिश में जो लेटर्स जो वॉवेल्स होते हैं, दो वॉवेल्स मिल करके एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसे हमें याद रखना होगा। जब तक हम इसे याद नहीं रखेंगे तब तक मुश्किल है इसको समझ पाना और इसको रीड कर पाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि अगर आपको वर्ड में AW दिखता है
या AU दिखता है तो उसको आप सिंगल साउंड मानिएगा, है ना, सिंगल मात्रा मानिएगा। और इस कंडीशन में इस दोनों से जो होता है वो ओ होता है, क्या होता है, ओ होता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो उसी आधार पे यहाँ पे जो DR है वो क्या, ड्रॉ हो गया, PAUSE पॉज हो गया। यहाँ पर जो AU है वो क्या हो गया, ओ हो गया, AU क्या हो गया, ओ हो गया, पॉज। इस तरह से पौ, ये ना ओ है ना आ है, ठीक है, पॉज है। ये चांद वाला भी नहीं है, अनुनासिक भी नहीं है इसमें, ठीक है। इन बातों को याद रखना है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे आपको वर्ड दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप एक और देख लीजिए, PAW पौ, ठीक है। एक और देख लीजिए, LAUNCH लॉन्च, ऑन्च, ऑन्च, ओ, मुंह खोल करके ओ जैसा आवाज आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप ये अंतर समझ गए होंगे और इसको आप सिर्फ और सिर्फ सुन करके नहीं सीख सकते हैं, बल्कि आपको जिस तरह से सामने वाला बोल रहा है उस तरह से आपको भी बोल करके प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ना सीख रहे हैं और पढ़ना सीख रहे हैं तो इस कंडीशन में तो आपको बोलना ही पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए एक और वर्ड हम लोग देख लेते हैं, SAW, क्या पढ़ते हैं इसको, 100 पढ़ते हैं, है ना, 100, ना तो ये 100 है ना सा है, 100, ठीक है। एक और वर्ड देख लीजिए, CAUSE, क्या पढ़ते हैं इसको, कॉज पढ़ते हैं, कॉज, कॉ में ओ की मात्रा, कॉज, ठीक है। इसी में BE लगा दीजिएगा तो बिकॉज हो जाता है, बिकॉज, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, क्या कि जो इंग्लिश में जो मात्राएं बनती है वो मात्राएं मतलब कि जो वॉवेल लेटर्स हैं उनका जो साउंड होगा वो अलग अलग होता है, ठीक है। उसमें कुछ रूल्स हम लोगों ने देखा है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ई वाला छूट गया है, ई बताते हैं, समझ रहे होंगे, इसको नोट करते चलिएगा। अब एक लास्ट रूल है, ठीक है। अगर आपको AE दिखता है, ठीक है, क्या दिखता है, AE दिखता है, तब आप इस AE को आप लोग ई पढ़िएगा। कौन सा ई, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा। जैसे देखिए AEON, हम इसे पढ़ते हैं EN, क्या पढ़ते हैं इसको, EN पढ़ते हैं। AEGIS, हम क्या पढ़ते हैं इसे, इजिस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो AE है, यहाँ पर जो AE है वो क्या है, बड़ी ई है, इजिस होता है। चाहे AESTHETICS, यहाँ पर जो AE है उसे हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। इसे स्थैटिक पढ़ते हैं ना, ठीक है, स्थैटिक। तो AE से क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, AE से क्या होता है, बड़ी ई हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। लेकिन एक और वर्ड है जिसको आप देखेंगे, बचपन से पढ़ते आए होंगे, सॉरी, AEROPLANE, क्या पढ़ते हैं इसको, एरोप्लेन पढ़ते हैं, है ना, ये एरोप्लेन है। तो यहाँ पे ई तो नहीं पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं, एरोप्लेन, ए, बस वही बात आती, चाहे इसको पढ़िए AERY, एरीफाई। यहाँ पर क्या है, ए बन गया, क्या बन गया, ए बन गया। तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि अगर AE के बाद अगर आर आ जाता है, क्या आ जाता है, AE के बाद अगर R आ जाता है तब जो ये AE है वो A बन जाएगा। यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी बिल्कुल सीधा सरल है हम लोगों की तरह, भारतीयों की तरह, और ये जो इंग्लिश वर्ड है, लैंग्वेज है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन भी जल्दी फॉलो नहीं करता। बट क्या होता है कि हम अपने प्रैक्टिस के थ्रू इसको हम लोग याद रख सकते हैं और इंग्लिश को सीख सकते हैं। क्या होता है ना कि जब हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे तो इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता था। जब भी पढ़ाया जाता था तो ये कह दिया जाता था कि CAR कार हो गया, ठीक है, या ये बोल जाता कि AEON EN हो गया, ऐसे बता दिया जाता था, ठीक है। और हम लोग भी क्या करते थे कि उसी आधार पर बाय प्रैक्टिस हम लोग उन चीज़ों को सीख लेते थे और हमें पढ़ना आ जाता था। लेकिन अब क्या है कि अगर आप ये चीज़ जान रहे हैं कि इंग्लिश को इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक हिंदी की तरह पढ़ा जा सकता है, तो आपको क्या करना है कि आप इन चीज़ों को जानने के बाद, सीखने के बाद, आप अपने
जो जूनियर्स हैं, आपके जो घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे या कोई भी इंसान जो इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहता है, यू मस्ट डिलीवर दीज ऑल थिंग्स सो दैट दे मे बी एबल टू लर्न हाउ टू रीड इंग्लिश। क्लियर? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम लोगों का जो टॉपिक है रूल्स फॉर ए और रूल्स ऑफ ए, आज यहीं पे ओवर होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को बाय प्रैक्टिस सीख सकते हैं। आप ये चाहेंगे कि बिना प्रैक्टिस सिर्फ एक बार में हम देख करके सीख जाएं, तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। क्लियर? सो इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू वर्क हार्डर। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को ना सिमुलेट करने की कोशिश कीजिए, इसी को हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ करके सुबह से शाम तक आप लगे हुए हैं। आप कहीं पर भी बस एक बार उसके बारे में सोच लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग रुकेंगे इन रूल्स के साथ और उम्मीद करते हैं कि ये रूल्स आप सीख जाएंगे और हम लोग अगले रूल्स में ई को पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा मतलब क्या, वही 5-7 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।